वेलकम टू नमर्स इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो यानी कि है साइलेंट लेटर्स पे। साइलेंट लेटर्स यानी कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रीडिंग करने में, पढ़ने में या न्यू वर्ड्स जब भी उनके सामने आ जाते हैं तो उनको पढ़ने में थोड़ी बहुत दुश्वारी आ जाती है पेश। तो उनकी दुश्वारी, उनकी परेशानी, उनकी यानी कि हेजिटेशन को हम ख़त्म करना चाहते हैं। आज यहाँ पर हम यानी कि कुछ चीज़ें लेकर आए हैं आपके सामने। वहाँ पे यानी कि कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो साइलेंट बन जाते हैं, यानी कि खामोश हो जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स में कौन कौन से लेटर्स हैं जो खामोश होते हैं। साइलेंट के, अमूमन के जो है सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है। जब भी के एन के साथ आता है, जब भी के एन के साथ आता है तो के वहाँ पर साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे नाइफ है, के खामोश है। के एन के साथ नाइट है, के खामोश है। के एन ओ नो है, नो के साथ के खामोश है। सेकंड रूल में क्या लिखा है हमने, बी खामोश है। यहाँ पर LAMB लैम्प, CLIMB क्लिम्ब होना चाहिए, यहाँ पर बी खामोश है, क्लिम्ब। थंब होना चाहिए, THUMB थंब होना चाहिए, मगर बी खामोश है, थंब होगा। और WR के साथ जब भी यानी कि कोई WR जब भी आते हैं वर्ड में तो वहाँ पर W खामोश हो जाता है। राइट, रैप, रॉन्ग, इस तरह और भी वर्ड्स होंगे जहाँ पर जिस वर्ड में W और R जब भी साथ आते हैं तो W खामोश हो जाता है। साइलेंट L, L के बाद कोई भी अगर कंसोनेंट आ जाता है तो L ऑटोमेटिकली खामोश हो जाता है। जैसे CALM काम, WAL के वाक, TAL के टाक, यानी कि L के बाद जब भी कोई कंसोनेंट आता है तो W खामोश हो जाता है। G है, यहाँ पर खामोश है, साइलेंट है। SIGN, यानी कि G के बाद अगर N आ जाता है तो आपका G यहाँ पर खामोश हो जाता है। फॉरेन में भी G है, खामोश है। चैंपियन में भी G है, खामोश है। यहाँ पर सिगिन होना चाहिए, यहाँ पर सिगिन होना चाहिए, मगर नहीं, यहाँ पर साइन है क्योंकि जी खामोश है। फारिगिन होना चाहिए, मगर नहीं, जी खामोश है, यहाँ पर होता है फॉरेन। और चैंपियन है तो इस वजह से जी यहाँ पर खामोश है। और एच भी यानी कि अमूमन खास तौर पे एच भी खामोश होता है। जैसे ऑनर है, ऑनर में भी एच खामोश है। आवर में भी एच खामोश है। ऑनेस्ट में भी एच खामोश है। तो ये चीज़ें होती हैं। और साइलेंट डी, साइलेंट डी में क्या है कि हैंडकरचीफ में डी खामोश है। और वेनसडे में डी खामोश है। सैंडविच है तो सैंडविच होगा, और हैंडकरचीफ होगा, वेनसडे होगा, इसमें डी खामोश हो जाता है। और साइलेंट एन में जैसे कंडेम करते हैं हम, दामन है, डायम होगा, हेमन है, हेम होगा, आटमन है तो आटम होगा। ये ऐसे वर्ड जिसमें एन खामोश आता है। और टी यहाँ पर खामोश है, जैसे लिसन, ऑफिन, कैसिल, यहाँ पर कैस्टिल, लिस्टिन, ऑफ्टिन होना चाहिए, मगर नहीं, यहाँ पर टी खामोश होने की वजह से कैसिल, लिसन, ऑफिन हो जाता है ये वर्ड आपका। और यहाँ पर लास्ट में ई खामोश है। लाइक, होम, टाइम, लाइक ही होना चाहिए, होम ही होना चाहिए, टाइम ही होना चाहिए, मगर नहीं, ई खामोश होने की वजह से ये वर्ड ऐसे प्रोनाउंस होते हैं। ऐसे हज़ारों और भी वर्ड्स हैं। ये फॉर्मेट आप देख लें, अगर इन फॉर्मेट के हिसाब से कोई भी आपका वर्ड आपके सामने नज़रों के सामने गुजरता है तो उनको समझेंगे कि कौन सा लेटर कहाँ पर और क्यों साइलेंट है। उम्मीद है ये आपको चैप्टर समझ में आ चुका होगा और पसंद आया होगा। इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए नमस्ते इंग्लिश पे।